नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीके सत्तर स्टडी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 की त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 लगा लिए थे। दूसरी एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और असत्य हैं। कारण सहित उत्तर दीजिए। मतलब ऐसे नहीं कि सत्य सत्य लिख दिया, उसको कारण सहित बताना है, ठीक है। जैसे पहला वाला है, ठीक, जैसे ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको करके दिखा देते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे जैसे दिया है कि ये दिखाना है कि जो इधर का मान है, इधर के मान के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ दिया हुआ है क्या, साइन ए प्लस बी, ठीक है। जिसमें से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक, कि माना ए बराबर जो है वो कितना ले लें, 30 ले लेते हैं, और बी बराबर ले लेते हैं कितना, 60 ले लो, 30 ले लो और 60 ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, साइन ये हो जाएगा 30 प्लस 60, कहोगे ये क्या, ये माना है, ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ पे साइन हो जाएगा 30 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, साइन 90, 7 और 30 कितना हो जाएगा, 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये होगा इधर का मान, यानी इधर से बोल सकते हैं LHS, ठीक। और जब हम इधर से करते हैं RHS से, यानी आर से जुड़ा साइन ए प्लस साइन बी, तो यहाँ पे साइन ए प्लस यहाँ पे साइन बी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, साइन, और ए की जगह यहाँ कितना बना 30, तो यहाँ करते हैं कितना 30, साइन कर देंगे तो यहाँ पे कितना, बी की जगह कितना 60, तो ये जगह 60। साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2, ठीक है। तो इसका क्या कर देते हैं, एलसीएम कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, √3। तो देखो यहाँ से मान ये अलग आ रहा है, ठीक, यहाँ से मान अलग आ रहा है और यहाँ से मान क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पे लिख दोगे कि दिया गया जो कथन है वो क्या है, ये असत्य है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि ये कथन जो है वो क्या है, असत्य है, ठीक, क्योंकि ये जो मान है वो इस मान के क्या है, बराबर नहीं है। दूसरा हमसे कहता है क्या, कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो कह रहा है दूसरा वाला देख लो, ये तो हो गया पहला वाला, चलो इधर करते हैं, यहीं देख लेते दूसरा वाला। तो आप ये डब्बा बना देना, आप समझ जाना कि ये हो गया पहला। दूसरा वाला देख लो भैया, दूसरे वाले में आपसे कह रहा है क्या, कि थीटा में अगर वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे कि माना थीटा, ठीक है, थीटा जो है, या थीटा बराबर यहाँ पे क्या, 0 डिग्री मान पहले मान लेते हैं, फिर 30 आता है, ठीक है, फिर 45 ले लेते हैं, ठीक, फिर 60 ले लेते हैं, फिर 90 ले लेते हैं, ठीक। तो ये मान हमने लिए हैं, जो होते ही हमने आपको बता चुका है। तो यहाँ पे सबसे साइन 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक। इसी तरीके से अगर साइन 30 रखते हैं तो यहाँ की वैल्यू कितनी आती है, साइन 30 की वैल्यू आती है कितनी, 1/2। इसी तरीके से अगर हम साइन 45 ले लेते हैं, कि साइन 45, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/√2, ठीक। इसी तरीके से अगर हम ले लेते हैं साइन 60, तो इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी, √3/2। और अगर हम इसी तरीके से ले लेते हैं कितना, साइन 90, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो अब आप ध्यान से देखो कि देखो धीरे 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 मान यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मान है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी मान में वृद्धि हो रही है। हम देखो 0 से चले थे, अब यहाँ कितना पहुंच चुके हैं, 1 पर, तो यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी अगर हम देखते हैं कि थीटा के मान में अगर हम बढ़ा रहे हैं, देखो 0 था, फिर 30 कर दिया, 45 कर दिया, 60 कर दिया, 90 कर दिया, तो इसके मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखो यहाँ पे 0 था और यहाँ से देखो कितना आ गया, 1। अतः दिया गया जो कथन है वो क्या है, वो यहाँ पे सत्य है, ठीक। अगला देख लो, अगला वाला तुमसे कहता है क्या, कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ठीक है। तो वैसे होगी नहीं, कहोगे क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने कहा था साइन थीटा का जो मान निकलता है उसको पलट दो। तो जब पलट रहा है, जैसे मान लो जिसका मान कितना था, 0, इस फिर अगला मान कितना, 1/2, फिर आता है कितना, 1/√2, फिर आता है √3/2, और फिर आता है कितना, 1, ठीक। 0 30 45 60 90, ये होता है साइन का मान। और मैंने आपसे, अब इसका मान अगर देखो बढ़ रहा है, ठीक है, अगर इसका मान बढ़ रहा है, ठीक, तो जाहिर सी बात है इसको जब हम पलटेंगे तो ये घटता हुए क्रम में हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बिल्कुल मत समझ में आया। अब यहाँ से देखो, ठीक है, हम करके दिखाते हैं। देखो जैसे यहाँ कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो यहाँ तीसरा डाल देते हैं, ठीक। तीसरा यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि माना क्या, थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 45, ठीक है, और 60 90। तो अभी ये इस तरीके से जैसे ऊपर लिखा था उसी तरीके से cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी, cos 30 cos 30 cos 30, ठीक, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इसी तरीके से अगर हम cos 45 ले लें, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम कितना ले लें, cos 60 ले लें, तो ये हो जाएगी 1/2। और इसी तरीके से अगर हम cos 90 ले लें, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0। अब देखो इसके मान में तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसके मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। खुद देखो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे क्या आया, 0, तो 1 से 0 अर्थात कमी हो। जैसे मान लो आपके पास 1 रुपए था और आज आपके पास बिल्कुल रुपए नहीं, तो आपके पास क्या होगी, कमी हो गई। तो अतः ये यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये कथन जो है वो असत्य है, यानी ये कथन जो है वो क्या है, गलत है।
ठीक। आगे कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा जो है वो दोनों क्या है, वो बराबर है। मतलब आप कैसे बराबर ही नहीं होगा, कहाँ बराबर हो पाएगा। देखो चौथा देख लो, फोर्थ, ठीक है, ये तीसरा था, डब्बा बना देते हैं ताकि आपको आ जाए कि ये था फर्स्ट नंबर, ये था सेकंड नंबर, ठीक, ये था सेकंड नंबर, ये था थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ठीक है। तो फोर्थ नंबर कह रहा है थीटा के सभी मान के लिए। अरे यार कॉमन सेंस की बात है कि साइन यहाँ थीटा रखा जा रहा है और यहाँ पे क्या रखा जा रहा है, कॉस थीटा रखा जा रहा है, ठीक। अब अगर तुम जैसे थीटा बराबर मान लीजिए, जैसे आप यहाँ पे थीटा बराबर क्या लेते हो, जैसे वाले थीटा बराबर यहाँ 0 ले लेते हो, तो यहाँ साइन 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कॉस 0, ठीक। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और यहाँ कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1, ठीक। यहाँ देखो दिखाया था, ठीक। तो कहाँ मान बराबर होने, अर्थात ऐसे ऐसे ही आप रख लेना, जैसे थीटा बराबर में 0 रखा, आप यहाँ पे 30 रख लेना, जैसे 30 करोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। दोनों मान कहीं से क्या हो रहा है, बराबर ही नहीं हो रहा, अर्थात दिया गया जो कथन है वो क्या है, वो असत्य है, ठीक। और अंत में कह रहा है कि ए बराबर 0 पे जो कॉट ए है वो परिभाषित नहीं है। क्या है भैया परिभाषित नहीं, देखो ये भी देख लो, अंत में 5वां नंबर देख लो, फिफ्थ नंबर, ठीक। फिफ्थ में आपसे कह रहा है कि यदि ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर यहाँ पे कितना दिया 0 डिग्री दिया है, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कॉट ए, यहाँ पे लिखेंगे कॉट, यहाँ लिखेंगे ए, ठीक। कॉट ए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना कॉट, और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी तो होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये अपरिभाषित, अपरिभाषित, इनफिनाइट है तो। और अगर वो वैसे भी ना पता हो तो आपको पता है tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 0 को जब हम पलटाएंगे यानी 1/0 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, खत्म, अपरिभाषित हो जाएगा। तो दिया गया जो कथन है वो क्या है, वो सत्य है, इनफिनाइट होता है, इनफिनाइट जो 1090 का मान होता है, ठीक है, इनफिनाइट, वही इनफिनाइट की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ 0 को अगर आप पलटा दो, क्योंकि 10 0 होता है, 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, अब इसको 10 का उल्टा कौन होता है कॉट, तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी, पलट जाती है ना, मान बदल जाता है। तो ये दिया गया कथन जो है वो क्या है, वो सत्य है। तो इस तरीके से तीसरे के सारे सवाल हो गए। आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा हो चुका था, चौथा देखते हैं। चौथे में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है। निम्नलिखित के मान निकालने हैं, बहुत अच्छा सवाल है और प्यारा सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक। हल लिखने के बाद जो लिखा हुआ है उसको दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप दोबारा लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2, 10 स्क्वायर 45, तो हमें पता है 10 45 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30, cos 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी है √3/2, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, माइनस sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है कितनी √3/2, और चूंकि इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर ये रहा, ये स्क्वायर ये रहा, ये स्क्वायर ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, लेकिन 2 में गुणा करा तो कितना हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक, माइनस इसका ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, √3। आपको पता है ना करणी में आपने पढ़ा होगा कि यदि अगर समान संख्या अंडर रूट के अंदर है और उसका अगर आपस में गुणा होता है तो अंडर रूट कट जाता है और यहाँ से जो अंदर वाली संख्या होती है वो निकल के आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से 3 आ जाए। अब जैसे अगर आप मान लीजिए 2√2 का 2√2 से गुणा करा रहे हैं, ठीक, एक तो होता है सिंगल फॉर्मेट का, एक होता है डबल फॉर्मेट का, तो ये 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2 दूनी 4, और ये √2 का √2 से जब होगा तो आ जाएगा 2, तो 4 और 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अभी जैसे मान लीजिए लिखा है 2√3 और यहाँ पे लिखा है 4√2, इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, और 3 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो ये लेकिन रूट नहीं हटेगा, ये याद रखना, ठीक, क्योंकि रूट की जो पावर होती है वो हाफ होती है, ठीक, इसलिए नहीं हटेगा। अब आगे देखो तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, तो देखो ये प्लस का ये माइनस का ये स्वाहा, यहाँ से आंसर कितना आ गया 2, ठीक, पहला उड़ गया। तो कितना सिंपल और इजी सवाल है अगर आपको मान पता है तो। दूसरा देखो, दूसरे में आपसे कह रहा है cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बटे sec 30 की वैल्यू यानी cos 30। अब cos 30 देखो sec का उल्टा कौन होता है cos, हमें मान sec का नहीं पता लेकिन हम sec का निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे देखो sec 30, ठीक, sec इसका उल्टा होता है cos का, cos 30 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है √3/2, तो जैसे ही हमको किसकी निकालनी sec की निकालनी ना, तो जैसे ही हम यहाँ पे sec लिखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, ये निकला, तो ये जगह 2/√3, ठीक, प्लस अब यहाँ पे आ रहा है cosec 30, हमको नहीं पता लेकिन हमको ये पता है कि cosec किसका उल्टा होता है sin, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसको पलटाएंगे यानी यहाँ से जैसे हम cosec करेंगे cosec 30 तो यहाँ से हो जाएगा 2/1, ठीक, तो यहाँ पे कर देंगे कितना 2/1। अगले देखिए ये ऐसे ही रहने दीजिए 1/√2, इसका क्या कीजिए इसका एलसीएम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना √3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा कितना 2√3, ये हो जाएगा 2√3, ठीक, इसको थोड़ा सही फॉर्मेट में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1
ये बटी वाली लाइन, ये बटे वाली, ठीक। यहाँ पे होगा कितना √2 इंटू यहाँ पे कितना लिखा है 2 प्लस 2 √3 और यहाँ पे कितना है, ये चला गया ऊपर, तो √3 जब ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा कितना √3, ठीक। अब कहोगे अब क्या करेंगे, देखो और क्या हो सकता है, अब यहाँ खेल खेला जाएगा। देखो √3 का एक में होगा तो कितना हो जाएगा √3, ठीक, बटे √2 को यहीं रहने दो, ठीक। अंदर से देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कह लो बेटा 2 बाहर आओ, तो 2 जैसे ही बाहर आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा कितना √3, ठीक। इसके बाद और बाहर चलते हैं तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। और यहाँ से 2 को कर लेंगे बाहर और √2 का करा देंगे क्या अंदर, गुणा करा देंगे, ठीक है। देखो ये 2 आ जाएगा बाहर और ये जो √2 है ना, ये जा रहा है इसके अंदर गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ से जब √2 का 1 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक। और इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में है, किसी को भी आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2, यहाँ लिखेंगे √6 प्लस √2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका करा देते हैं परमीकरण, ठीक है। तो जैसे परमीकरण का मतलब जो संख्या यहाँ लिखी वो लिख लेंगे और जो बीच में प्लस का चिन्ह है चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ माइनस का होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का, ठीक है। जो संख्या से ऊपर गुणा कराएंगे वही संख्या से नीचे भी गुणा कराएंगे, इसी चीज को बोलते हैं परमीकरण। ला लिख देते हैं यहाँ पे कि परिमेयकरण, ठीक, करने पर, ठीक, परमीकरण करने पे। तो चलो भाई जब इसका हम परमीकरण करेंगे तो देखो आगे होगा क्या चीज निकलेगी क्या नहीं निकलेगा, किस हिसाब से होगा वो देखो। तो यहाँ पे चलो थोड़ा सा इसे लिख ले पहले, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा कितना √6 माइनस का √2, ये हो गया बटे की लाइन, ठीक। इसके बाद और क्या करते हैं, इसके बाद ये 2 है, ये 2 को यहीं रख लो, ठीक। अब देखो यहाँ गुणा करा देते, देखो √6 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। प्लस माइनस माइनस √2 यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। इसका और देखते हैं भैया और क्या कर सकते हैं, अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदर एक काम कर सकते हैं कि इसको गुणा करा दे, ये गुणा करा लेते हैं या देख लेते हैं किस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं कि अंदर गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा रूट का 6 का 6 12 6 18, ठीक। माइनस का इसका गुणा कराएंगे तो देखो √3 √2 तो 3 दूनी कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक है। बटे इसमें 6 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक। आशा करते समझ में आ गया होगा। 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 में 2 का गुणा कराएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब या तो इतना लिख सकते हो नहीं तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हो, वो कैसे लिख सकते हैं, देखो ये लिखा 18, ठीक है। तो 18 का क्या करो फैक्टर तोड़ लो या एलसीएम कर लो, तो 2 9 18 3 3 9 और 3, यानी ये यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये लगा रूट 18 को जब हमने तोड़ा तो किसमें टूटा, पहले आया 2 फिर आया 3 और फिर किसमें आया 3, ठीक। माइनस का यहाँ पे है √6 और नीचे है 8। मैं आपको आंसर मिलाने के लिए इतना बताऊं, नहीं तो आप यहाँ पे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे इसका और इसका क्या बन गया स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्या 3 का स्क्वायर माइनस का √6। आपको पता है कि जो चीज रूट के अंदर हो और उसका स्क्वायर अगर हो गया हो तो वो कहाँ जाती है रूट के बाहर आ जाती है। यानी देखो यहाँ पे जो 3 है इसका क्या बन चुका है स्क्वायर बन चुका, तो ये 3 जो है वो बाहर आ जाएगा रूट के, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा √2 क्योंकि √2 का नहीं आया क्योंकि √2 के ऊपर स्क्वायर नहीं बना है, ठीक है। तो 3 √2 माइनस का √6 बटे 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।